दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के विविध प्रश्नों का भाग 6 जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। पहला प्रश्न है दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या फिर पूंजीवाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला और संस्कृति। आप जान लीजिए दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं को आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना गया है और गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का। और इसमें लेखक ने ये प्रतिपादित किया है कि राजनीतिक और आर्थिक प्रगति सदा एकांगी रहेगी और उसे पूर्ण बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रगति की आवश्यकता होगी और मानव संस्कृति के विकास के लिए साहित्यकारों और कलाकारों की भूमिका गुलाब की भूमिका है और अपना इसका महत्व है। भावपूर्ण शैली में लिखित यह प्रतीकात्मक निबंध अत्यंत ही प्रभावपूर्ण और आकर्षक है, अतः स्पष्ट है कि यहाँ गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी काव्य में मांशलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत अथवा जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों मांसलवाद क्या है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाओं में दोस्तों मांसल प्रणय की आवेशमयी अभिव्यक्ति मिलती है, इसलिए इनकी कविताओं में कोमल भावों की अनुभूति भी आवेशमयी और ओजपूर्ण हो उठी है। अंचल के काव्य में छायावादी प्रणय के व्यापक और उदात्त रूप की कोई छाया नहीं दिखती। वे प्रणय के उस छोर पर खड़े हैं जो शारीरिक और वासना से आक्रांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की महत्ता इस बात में है कि व्यापक आलोचकीय अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के एक बड़े कवि हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। तो याद रखिएगा, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, यानी प्रेमचंद ऑफ माउंटेन्स। देखिए, विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, बटरोही या फिर पंकज बिष्ट को। तो सही उत्तर है दोस्तों विद्यासागर नौटियाल को। आप जान लीजिए दोस्तों, विद्यासागर नौटियाल का जन्म 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था, जो अब उत्तराखंड राज्य में है। इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रेमचंद की भांति ही कथा साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उमर कैद, खच्चर फगड़ू, नहीं होते, फट जा पंचधार, सुच्ची डोर, माटी खाए जानवरा तथा सन्निपात इनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। तो याद रखिएगा, विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है। तो उस उत्तर है कोशकार के रूप में। दोस्तों आप जान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी कोश का उपयोग पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। वे हिंदी के एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी दर्जनों शब्दकोश कृतियां आज उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों उपर्युक्त साहित्यकारों में सभी की जन्म शताब्दी मनाई जा चुकी है और आप जान लीजिए कि टीजीटी परीक्षा 2001 के समय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी।
क्योंकि इनका जन्म 1908 में हुआ था, अतः इनकी जन्म शताब्दी 1908 में मनाई गई। तो आप जान लीजिए 2008 में अगर जो इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जब ये प्रश्न पूछा गया था 2001 में, तो उस समय वो समय नहीं हुआ था 2008, लेकिन रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, अब इन चारों कवियों की जन्म शताब्दी मनाई जा चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा अप्रैल 1875 में बम्बई यानी अब जो है मुंबई में की गई थी। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें वैदिक परंपरा में पूर्ण विश्वास था, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा दिया। 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1877 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से भारत की एकता पर बल देना था। उन्होंने मानव कर्म पर बल दिया और कहा कि मानव भाग्य का खिलौना नहीं, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं उनके द्वारा 1886 में प्रारंभ की गई और वर्ष 1902 में हरिद्वार में उनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जहां वैदिक ऋषि से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है और इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। देखिए, ब्रह्म समाज का, प्रार्थना समाज का, थियोसोफिकल सोसाइटी या आर्य समाज का। तो सही उत्तर है आर्य समाज का। दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने हिंदी भाषी होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और सभी संस्थानों में खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विचारक कौन हैं, आपको बताना है। तो देखिए, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। तो सही उत्तर है हरि प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का जन्म 1896 में छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार और गांधीवादी तथा समाजसेवी संत थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति वीर सतसई थे, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। वियोगी हरि के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। वियोगी हरि ने हरिजन सेवक संघ का संपादन किया और बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने 1925 में पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ मिलकर प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। वियोगी हरि की महात्मा गांधी के संबंध में लिखी गई पुस्तक श्रद्धा के कण हैं और वियोगी हरि की प्रमुख रचनाओं में साहित्य विहार, छद्म योगिनी नाटिका, ब्रज माधुरी सार, कवि कीर्तन, सूरदास की विनय पत्रिका, अंतर्नाद, भावना, प्रार्थना, वीर सतसई, विश्व धर्म, योगी अरविंद की दिव्यवाणी, छत्रसाल ग्रंथावली, मंदिर प्रवेश, प्रबुद्ध यामुन अथवा यामुनाचार्य, चरित और अनुराग वाटिका, मेवाड़ केशरी, चरखा स्रोत, मेरा जीवन प्रवाह, तरंगड़ी, चरखे की गूंज, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि और प्रेम परिषद इत्यादि रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है। तो आप जानते हैं वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था। तो आप जान लीजिए, वियोगी हरि का पूर्ण नाम श्री हरि प्रसाद द्विवेदी था।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त या वियोगी हरि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि वियोगी हरि सतसईकार कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वियोगी हरि, जिनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इनकी सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। और वियोगी हरि की सबसे महत्वपूर्ण रचना वीर सतसई थी, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है, तो आप जानते हैं वियोगी हरि। दोस्तों, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि ने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत कविगण 700 या उससे अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। सतसई शब्द सत और सई से मिलकर बना है। सत का अर्थ 7 और सई का अर्थ 100 होता है। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद या दोहे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे, आपको बताना है। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखन लाल चतुर्वेदी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। ये कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। इनके भाव, भाषा शैली आदि पर रीतिकालीन काव्यबोध की स्पष्ट छाप है। प्रेम पथिक में रीतकालीन काव्यबोध देखा जा सकता है। और प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया, वह श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं है। बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी को परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है, तो याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से सबसे पहले रचना करते थे ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। आप जान लीजिए, शैलेश मटियानी का पूरा नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी शैलेश है। शैलेश मटियानी शुरू में रमेश मटियानी शैलेश के नाम से रचनाएं लिखते थे। उन्होंने बोरीवली से बोरी बंदर और मुठभेड़ नामक उपन्यास और चील तथा अर्धांगिनी नामक कहानियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साकेत। साकेत महाकाव्य है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है, तो सही उत्तर है ये प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। दोस्तों, छायावादी समीक्षक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। साकेत आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। डॉक्टर नागेंद्र मानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कहानीकार और कवित्री शिवानी का वास्तविक नाम क्या है, तो आप जानते हैं शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत शिवानी था। शिवानी हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार थीं। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में और मृत्यु 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। शिवानी इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है।
ऑप्शन देखिए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। वे आगे कहते हैं कि कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होते हैं। अगला प्रश्न है त्रिशूल उपनाम किसका है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल है। और आप जानिए दोस्तों श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर गया प्रसाद शुक्ल सनेही उपनाम से लिखते थे। वहीं राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित कविता को इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा है। ये उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों की कविता लिखी है। खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में ये बड़े कुशल थे। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक भी थे। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए एक उपनाम है ब्रज कोकिल। ब्रज कोकिल उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। आप जान लीजिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ब्रज कोकिल के नाम से कवि जो है पंडित सत्यनारायण कविरत्न हैं। और बनारसी दास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी नामक शीर्षक से 1926 में लिखी है। और ये हिंदी की एक बहुप्रशंसित कृति है। इसमें कविरत्न के सीधे साधे जीवन वृत्त को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। और कविरत्न जी की कविताओं का एक संग्रह हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ है। भ्रमर दूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है। और लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का भी इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और रोजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इनकी रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है। ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इनका एक उपनाम एक भारतीय आत्मा है। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। 1919 में जबलपुर में कर्मवीर का प्रकाशन किया। चतुर्वेदी जी ने 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप का संपादकीय कार्यभार संभाला। 1927 में भरतपुर में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यभार संभाला। चतुर्वेदी जी की रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से जो है इस क्रम में रखा जाता है। कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिमकिरीटिनी 1941, साहित्य देवता 1942, हिम तरंगड़ी 1949, माता 1952, युग चरण, समर्पण और वेणुले गूंजे धरा आदि उनकी कहानियों का संग्रह अमीर इरादे गरीब इरादे नाम से छपा है। दोस्तों देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में अपने कविता संग्रह हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से अभिहित किया जाता था। तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था। तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को। और इनकी जो एक महत्वपूर्ण कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें ये लिखा गया है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से संबोधित किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो ये कविता जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, ये प्रसिद्ध कविता दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? ऑप्शन है आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्र गीति और रामार्चन पद्धति। तो सही उत्तर है रामार्चन पद्धति। दोस्तों श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा और उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ के विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? देखिए दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या वैधि भाव। तो सही उत्तर है माधुर्य भाव। दोस्तों मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफ़ी हद तक पाया जाता था। वह अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रीतम या पति के रूप में करती थीं। उनका मानना था कि इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। इन्होंने अपने बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में की है। इसके अलावा कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में भी लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है? ऑप्शन देखिए छेत स्वामी, जीव गोस्वामी, गोविंद स्वामी या रूप गोस्वामी। तो सही उत्तर है जीव गोस्वामी। जब जीव गोस्वामी से मिलने मीराबाई वृंदावन गई तो उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि मीरा एक स्त्री थी और स्त्रियों से मिलना तो दूर उन्हें देखना भी जीव गोस्वामी को गवारा न था। मीरा ने हंसते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि संसार में सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, शेष सभी स्त्रियां हैं। यह सुनकर जीव गोस्वामी जी काफ़ी शर्मिंदा हुए और अपनी गलती को सुधारते हुए उन्होंने मीराबाई से मुलाकात की। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिए रामलला नहछू, बरवय रामायण, हनुमान बाहुक या विनय पत्रिका। तो सही उत्तर है हनुमान बाहुक। दोस्तों तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक ग्रंथ लिखा गया है। हनुमान बाहुक की रचना संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दाहिनी बाहु में हुई असह्य पीड़ा के निवारण के लिए की थी। इसमें श्री मारुति महिमा का चिंतन और उनसे सर्व अंगों में होने वाली पीड़ा की निवृत्ति की प्रार्थना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है? ऑप्शन है आपके कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न या हनुमान बाहुक। तो सही उत्तर है विनय पत्रिका। आप जान लीजिए दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी प्रसिद्ध कृति हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में लिखा है कि वेड़ी माधव दास ने विनय पत्रिका या विनयावली का रचनाकाल विक्रम संवत 1639 के लगभग दिया है। उसमें लिखा है कि कलयुग से सताए जाने पर तुलसीदास ने अपने कष्ट के निवारण के लिए इस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ से ये तो अवश्य ज्ञात होता है कि तुलसी ने अपनी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए ये ग्रंथ लिखा है, पर रचना काल का निर्णय अंतर साक्ष्य से नहीं होता है। रचना इतनी प्रौढ़ है कि वह हनुमान बाहुक के समय लिखी हुई ज्ञात होती है और नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली के दूसरे खंड में विनय पत्रिका की रचना जो है संख्या 279 दी गई है। विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती आदि की स्तुति की गई है और इसकी रचना गीत काव्य के रूप में है। इस रचना में शांत रस का प्रयोग हुआ है और हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। आधुनिक शब्दावली में इसे मृत्यु पीड़ा की चेक कहा जा सकता है और गोस्वामी जी की मृत्यु बाहु पीड़ा से हुई थी और इस पीड़ा के निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में शामिल नहीं है? देखिए विश्वनाथ, दंडी, भामह या फिर उदय भट्ट। तो सही उत्तर है विश्वनाथ। दोस्तों आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं, जबकि दंडी, भामह और उद्भट्ट ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामह हैं, जिनकी प्रसिद्ध कृति काव्यालंकार है।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख सकते हैं, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 269, 272, 279 या 289। तो सही उत्तर है 279। दोस्तों आप जान लीजिए, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या 279 है। तो दोस्तों ये था हिंदी के विविध प्रश्नों से संबंधित वीडियो, जिसमें आपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।